हमने ले रखा है ठेका भाईचारा का। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, आपने हमें टारगेट किया। आज आपने भारत माता की जय पर हाथ न उठाकर पूरे हिंदुस्तान को टारगेट किया है। अरे उधर से बोलो तुम नाराए तकबीर, इधर से बोलेगा गौरव चौहान अल्लाहू अकबर। उधर से बोलो तुम जो बोले सुनिहाल गौरव चौहान, इधर से बोलेगा सत श्री अकाल। अरे जब हम इधर से बोल रहे हैं भारत माता की जय, तो हे मेरे भाईचारों वालों, हाथ नहीं तो उंगली उठा। यूं बंटवारे की बंदिश में तुम्हें अपना बनाया था, तुम्हारे घर का छप्पर हमने ही मिलकर उठाया था। अरे विभाजन की दहक में 47 विभाजन की दहक में हम अगर ठंडे नहीं होते तो हिंदुस्तान की छत पर हरे झंडे नहीं होते। ये ईशान देव यहां कह के गया देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति ये होती है। बेटा मैं तुम्हें ये बताता हूं गद्दारी क्या होती है। वाह। एक दर्द कहना चाहता हूं, मेरा ईशान देव अपना कलेजा फाड़ गया। भारत माता की बोलो, वंदे मातरम। बुरा लगता है बेटा जब पूरा वातावरण, पूरा ये छात्रों का समूह वंदे मातरम और भारत माता की जय पर नारे लगा रहा हो, तब कोई 2-3 लोग यहां पर बैठे हो जिनके हाथ भी नहीं खड़े होते हो। क्या बात है, तब दर्द होता है, तब पीड़ा होती है। यहां पर भाईचारा, भाईचारा, हाँ हमने ले रखा है ठेका भाईचारा का, है हमारा ठेका है और हमारा ही ठेका है। उधर से कुछ नहीं होगा। अरे उधर से बोलो तुम नाराए तकबीर, इधर से बोलेगा गौरव चौहान अल्लाहू अकबर। उधर से बोलो तुम जो बोले सुनिहाल गौरव चौहान, इधर से बोलेगा सत श्री अकाल। अरे जब हम इधर से बोल रहे हैं भारत माता की जय, तो हे मेरे भाईचारों वालों, हाथ नहीं तो उंगली उठा दो। भारत माता की कष्ट होता है और मेरी शिकायत है, मैं इस देश का जिम्मेदार कभी हूं, यहां किसी को मक्खनबाजी करने नहीं आया हूं। सप्ताह में 3 बार नेशनल टीवी पे रहता हूं, कुछ हिम्मत रखता हूं। एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं, मफतलाल जी हाथ जोड़ के निवेदन है, काटना मत इसको, बिजली भली कट जाए। एक प्रश्न रखना चाहता हूं, जिनके हाथ नहीं उठते वंदे मातरम पर, जिनकी आवाज नहीं निकलती भारत माता की जय पर, सुने वो किसी भी मजहब के हों, सुने, याद करें इतिहास को। अरे हम सनातनी तो अपने कांधों पर हजारों मंदिरों की लाश ढोते आए हैं, लेकिन भाईचारे में आज भी कोई कमी नहीं रखी। आपकी तरफ से क्यों हो जाती कमी? वो 11वीं सदी थी जब तुम्हारा दंश झेला था मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण इस हिंदुस्तान पर। वो 11वीं सदी थी जब तुम्हारा दंश झेला था, तुम्हारे लश्करों की चोट भारतवंश झेला था। हमारे वक्ष पर तलवार के घाव तुम्हारे हैं, हम अपनी ही जमीन पर स्वयं अपनी जंग हारे हैं। अरे हमारी एकता के घर अगर वीरान ना होते, हमारे मुल्क में फिर तुम कभी सुल्तान ना होते। वाह। तालियां, ये देखो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, आपने हमें टारगेट किया। आज आपने भारत माता की जय पर हाथ न उठाकर पूरे हिंदुस्तान को टारगेट किया है, लेकिन मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं अपना दर्द कह रहा हूं। हमारी एकता के घर अगर वीरान ना होते, हमारे मुल्क में फिर तुम कभी सुल्तान ना होते। अरे तुम्हारी बादशाही में दिए की लौ सहेजी थी, कभी तैमूरी तूफा था, कभी आंधी चंगेजी थी। यूं बंटवारे की बंदिश में मैं पहाड़ देखना चाहता हूं तालियों का। यूं बंटवारे की बंदिश में तुम्हें अपना बनाया था, तुम्हारे घर का छप्पर हमने ही मिलकर उठाया था। अब पता ना, तुम्हारे घर का छप्पर ही हमने मिलकर उठाया था। अरे विभाजन की दहक में 47 विभाजन की दहक में हम अगर ठंडे नहीं होते तो हिंदुस्तान की छत पर हरे झंडे नहीं होते। विभाजन की दहक में हम अगर ठंडे नहीं होते तो हिंदुस्तान की छत पर हरे झंडे नहीं होते। तो है मेरे मुसलमान भाइयों, नहीं मैं कहता हूं कि तुम करो सजदा शिवालों में, नहीं कहता हूं कि चंदन लगाओ अपने भालों में, वतन के वास्ते में सिर्फ तुमसे प्यार चाहता हूं।
दिए हम एक हैं, मत फर्क बांटो इन उजालों में। अरे ये घर दोनों का है, मैं स्वीकार करता हूं छाती ठोककर। इस देश से मुसलमानों को कभी नहीं निकाला जा सकता, वो गलतफहमी में जो ये बातें कहते हैं। ये घर दोनों का है, लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। ये घर दोनों का है। चौथी पंक्ति पर अगर बच्चों सही सवाल छोड़ा हो, मेरा दर्द निकल के आ गया हो, तो वो दर्द मैं आपकी तालियों में देखना चाहता हूं। ये घर दोनों का है, लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। अमन की इस नदी में एक संग बहने में दिक्कत है। अरे मैं हिंदू हूं, मगर दरगाह पे चादर चढ़ाता हूं, तुम्हें दो शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। वाह वाह वाह। और अगर दिक्कत है तो बनी रहे। स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है। अभी प्यार से बात की, अब सुनो। स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है, भारत की अस्मिता से उसे प्यार नहीं है। और भारत को माता कहने में आए जिसे शर्म, इस देश में रहने का वो हकदार नहीं है। इस देश में चार पंक्तियां सुनाता हूं। ये गौरव चौहान हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी इस्लामिया इंटर कॉलेज का छात्र है। जितना उर्दू तुम्हें आती होगी उतना उर्दू मैं भी जानता हूं, लिखना भी पढ़ना भी, और कुरान का थोड़ा बहुत ज्ञान हमको भी है। मेरे तमाम मित्र मुसलमान हैं, और उनकी जमानत पर हमेशा ये चार पंक्तियां कहता हूं कि दुश्मन हमारी एकता पहचान जाएगा, कितने ईमान वाले हैं ये जान जाएगा, और सरहद पे लड़ी जाएगी जब जंग आखिरी, हिंदू से लड़ने पहले मुसलमान जाएगा। ये विश्वास भी रखते हैं हम। अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, ये भी लिखा है मैंने, लिख सकते हैं, लेकिन वैसा मुझसे मत लिखवाओ ना। अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। ये हिंदुस्तान है। बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, और रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहां गंगा के पानी में। हम ऐसे मुल्कों को स्वीकार करते हैं। लेकिन आइए चार चार पंक्तियां मैं कुछ और सुना देता हूं। मेरे नौजवान साथियों ने बहुत बहुत मेरा साथ दिया। चार पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत अच्छा। कभी इन वर्दियों को देखा तुमने जो सरहदों पर आपकी मुस्कुराहट की रक्षा करती हैं? उपाध्याय जी, बहुत संवेदनशील गीत पढ़ने वाला हूं, लेकिन कभी उन वर्दियों को आप श्रद्धा से देखोगे विधायका जी, तो उन वर्दियों को जब आप श्रद्धा से देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। मैं दावा करता हूं, मैंने जब श्रद्धा से देखा तो मुझे दिखाई दिया। उपाध्याय जी, आप भी उनको देखोगे ना तो आपको भी वही नजर आएगा जो मुझे आया था। क्या? सुनना। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। फौजियों की वर्दी अपनी आंखों में रखना, फिर मुझे चौथी पंक्ति पर आशीर्वाद देना। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। ओ मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे। तुमको हर कुर्बानी देने वाले लोग हैं। अंतिम चार पंक्तियां विदा करना, थोड़ा जोश भर के जाना चाहता हूं। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का जो नारा लगा रहे हैं अलीगढ़ के देशभक्तों, आपकी तालियों की गर्माहट का जवाब पहुंचे उन पर। तुम भारत के टुकड़े करोगे और ये ज्ञान परिवार के लड़के ढोल मजीरे बजाते रहेंगे। जवाब देंगे यहाँ के देशभक्त, ऐसे टुकड़े नहीं होंगे इस देश के। सुनो, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।